नमस्कार अंकल। सलोम। अभी प्रार्थना शुरू कर सकते हैं अंकल जी। हेलो, कुछ बोल रहे थे क्या? हेलो। जी अंकल नमस्कार, मैं बोल रहा था प्रार्थना शुरू कर सकते हैं अंकल। हाँ हाँ, कर लेंगे। अब बैठे हैं जी जी जी। प्रभु में चलो ठीक है। ठीक है, शुरू करते हैं। हमारे सभी मसीह भाई बहनों को प्रेम भरा नमस्कार। जीवित, पवित्र, पराक्रमी, सदा एक सा रहने वाले, कभी नहीं बदलने वाले, अनादिकाल से अनंत काल तक एक सा रहने वाले पवित्र परमेश्वर, आपके पास इकलौते बेटे, हमारे एकमात्र उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, जीवन देने वाले पवित्र प्रभु मसीह यीशु के सामर्थ्य मधुर मीठे धन्य नाम से पिता, मैं आपके सिंहासन के निकट आपके पवन चरणों के तले आते हैं। सारी आदर महिमा आपको मिले। आपका मैं धन्यवाद 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 करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जी, आपका धन्यवाद करता हूँ कि इस संध्या के बेले में प्रभु जी आपने इस समय तक आपने प्रभु जी हम लोगों को आपके नियंत्रण में रखा। प्रभु जी आपके भय में रखा। और प्रभु जी इस समय में प्रभु जी आपने हम लोगों को, हर एक एक भाई बहनों को जितने भी जुड़ रहे हैं प्रभु जी, आपने जोड़ा, साटा और प्रभु जी आपकी योग्य ठहराया है। इसीलिए प्रभु जी आपके करीब आ सके हैं। इसीलिए आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह, आपका मैं धन्यवाद धन्यवाद करता हूँ कि हम लोग तो एक दिन पाप और बुराइयों से प्रभु जी मरे हुए थे। हम लोगों का जीवन में कुछ भी अच्छी वस्तु वास नहीं कर रही थी। प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने उस सर्व से दृष्टि किया और प्रभु जी हम लोगों के लिए उपाय किया। प्रभु जी हम लोगों का उस नाश होना आपके लिए अच्छा नहीं लगा। प्रभु जी स्वर्ग से आया, प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को उस नाश से बचाने के लिए प्रभु जी आपने हम लोगों के लिए कई तरह के दुख उठाया। प्रभु जी आपके देह में कोड़े से मारा गया। आपके कोड़े के मार खाने से प्रभु जी हम लोग चंगा हुए। आपका धन्यवाद 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 करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह, आपका मैं धन्यवाद 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 करता हूँ कि हमारे जो सिर में पाप था प्रभु जी, उसके खातिर प्रभु यीशु मसीह आपने प्रभु जी अपने आप को प्रभु यीशु मसीह आपने शून्य कर दिया। पर आपने प्रभु जी हम लोगों के सारी पापों को क्षमा किया है। धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जी हमारे हृदय, मन और में कई तरह के प्रभु जी पाप ही पाप निकलता रहा प्रभु जी। उसके खातिर प्रभु जी हमारे मुख से तो पाप निकलता रहा, पर आपके मुंह में प्रभु जी थूका गया, गालों में थप्पड़ मारा गया। उस दुख को भी आपने सहा। प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ ताकि हम लोगों के अंदर में जो निंदा का पाप है प्रभु जी, वो क्षमा हो जाए। आपने क्षमा किया। धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जी आपका धन्यवाद करता हूँ कि हमारे हाथों से, पैरों से, हर एक एक अंगों से पाप ही होता रहा प्रभु जी। उस पापों के खातिर प्रभु यीशु मसीह आपके हाथों और पैरों में प्रभु जी किल द्वारा उस क्रूस में लटकाया गया। प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ, उस क्रूस के दुख को भी आपने सहा। प्रभु जी जब क्रूस में लटके हुए थे प्रभु जी असहनीय दुख हो रहा था। प्रभु जी आप लहूलुहान हो गए थे, पहचान में नहीं आते आ रहे थे। इतना आपने हम लोगों की खातिर इतना दुख को आपने सहा प्रभु। फिर भी प्रभु यीशु मसीह आपने उस दुख के बदले दुख कभी नहीं दिया, बल्कि आपने प्रार्थना किया, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये लोग नहीं जानते हैं कि क्या कर रहे हैं। धन्यवाद करता हूँ सचमुच में प्रभु यीशु मसीह आपने
अपने आप को नहीं देखा, पर हम लोगों के लिए आपने प्रभु जी सारी उपाय आपने किया। धन्यवाद 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 करता हूँ। उतना ही दुख नहीं, बल्कि प्रभु जी आपको मारा गया, गाड़ा गया, मृतकों में से तीसरे दिन जीवित भी किया गया। धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जी अपने इस रीति से प्रभु जी उस मृत्यु को भी निगल गए। प्रभु जी इतना दुख आपने हम लोगों के लिए खातिर, हम लोगों की खातिर आपने सहन किया। धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। आपके मारे जाने गाड़े जाने से हमारे अंदर की जो पुराना मनुष्यत्व है प्रभु जी, उसे आपके साथ में मारा गया, गाड़ा गया। आपके तीसरे दिन जीवित होने से प्रभु आपकी उस जीवित आत्माओं को हमारे अंदर में आपने समाया। धन्यवाद 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 करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जी आपका धन्यवाद 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 करता हूँ कि आपने जो जीवित आत्मा को हमारे अंदर में दिया, जिसके कारण प्रभु यीशु मसीह हम लोग आपको हे अब्बा, हे पिता कह के पुकारने पाए। ऐसे आपने हम लोगों के खातिर आपने उपाय किया। प्रभु धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। सचमुच में आपने प्रभु जी हम लोगों के इस जीवन में, हमारे जितने भी प्रभु जी आपके ऊपर में विश्वास किए हैं प्रभु जी, हर एक एक के जीवन में के लिए प्रभु यीशु मसीह आपने ज्योति बन के आया। प्रभु जी आपने हर एक जीवन में प्रभु जी आपकी उस दिया को जलाया, जिसके कारण प्रभु यीशु मसीह हम लोग के अंदर में आपका दिया जलती रहती है। प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जी आपसे प्रार्थना निवेदन करता हूँ कि हमारे हर एक एक मसीह भाइयों बहनों के साथ में जो आपने दिया जलाया है प्रभु जी, उस दिया को जलते रहने के लिए प्रभु यीशु मसीह तेल की आवश्यकता होती है। प्रभु जी आपने तेल दे, ताकि प्रभु जी हम लोगों का जो दिया हमारे हृदय में मन में जो भी दिए हैं प्रभु जी, वो जलती ही रहे, कभी बुझने ना पाए। ऐसा मैं आपसे दया चाहता हूँ प्रभु। केवल सिर्फ आप ही, आप एकमात्र प्रभु है जो हर एक समय हम लोगों को नहीं छोड़ने वाले परमेश्वर हैं। इसीलिए पूर्ण भरोसा विश्वास है कि प्रभु जी आपने हम लोगों की इस दिया को कभी नहीं बुझने देंगे। आपका मैं धन्यवाद 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 करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह आप हमारा गढ़, दृढ़ और चट्टान है प्रभु। आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपका मैं धन्यवाद 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 करता हूँ कि आपने प्रभु जी हर समय हर पल प्रभु यीशु मसीह हम लोगों के साथ में आपने बातें करते हैं, हम लोगों से आपने प्रेम रखते हैं, बुरी कार्यों से बचाते हैं। आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जी हम लोग यदि एक पल भी आपको आपने हम लोगों को छोड़ दे, तो प्रभु यीशु मसीह हम लोग किसी भी रीति से हम लोग खड़े नहीं रह सकते। प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम लोग किसी भी रीति से प्रभु जी हम लोगों के अंदर में वो प्राण नहीं रहेगा, ताकि हम लोग खड़ा हो सके। प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ। स्थिर करने वाले एक सच्चे परमेश्वर आप ही हैं प्रभु। आपका मैं धन्यवाद 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 करता हूँ। प्रभु जी आपने मुझे, हमारे जितने भी भाई बहन लोगों को प्रभु यीशु से आपने जहां जहां हम लोग पैर रखे, प्रभु जी आपने आपकी उपस्थिति को दिया। प्रभु जी जिसके कारण अभी तक हम लोगों को आपने जीवित रखा। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर आपकी इस प्रेम के लिए, इस दया के लिए धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह जन्माए ही माँ अपने बेटे को भूल सकते हैं, पर आपने कभी नहीं भूल सकते। ऐसा परमेश्वर आप हमारे परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ प्रभु। प्रभु जी हमारे जो जन्माई हुई माँ से भी आपने बढ़ के प्रेम देने वाले परमेश्वर हैं। धन्यवाद करता हूँ प्रभु आप की इस दया के लिए। धन्यवाद 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 करता हूँ। सो प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ कि इस जूम मीटिंग में जितने लोग जुड़ गए हैं, उन्हें जो अभी किसी कारणवश जुड़ नहीं पाए हैं उन्हें भी, और प्रभु यीशु मसीह जो इस मीटिंग से अलग हैं उन्हें भी पुकार करके प्रभु जी आपने आपके करीब ले आए, ताकि वो लोग भी अनंत जीवन का भागीदार बन सके। प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। हर एक एक भाई बहनों के लिए प्रभु जी आपने सुनने वाली कान को दे, ताकि आपकी उस मधुर वाणी को सुन करके प्रभु जी आपके करीब आ सके, आपको गिड़गिड़ाने वाला हो सके। ऐसा मैं आपसे दया चाहता हूँ प्रभु जी। आपका धन्यवाद 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 करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। आप तो दया के धनी हैं, दया की खामी हैं, दया करने वाले पवित्र परमेश्वर हैं। धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जी
हमारे इस जूम मीटिंग में, ये छोटे झुंड में जितने भी भाई बहन लोग आते हैं प्रभु जी, हर एक एक के स्वास्थ्य के लिए भी गिड़गिड़ाता हूँ प्रभु जी। जो अस्वस्थ हैं प्रभु जी, उनके लिए उन्हें अपने आपकी स्पर्श करें। आपके स्पर्श करने से प्रभु यीशु मसीह मुझे पूर्ण भरोसा और विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह वो चंगे हो जाएंगे। प्रभु जी आपकी महिमा करने पाए, आपका गवाही देने वाला ठहरे, ऐसा मैं आपसे यह चाहता हूँ प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है जिसमें मुक्ति और शांति और पापों की क्षमा हो। एकमात्र हमारा सच्चे परमेश्वर का इकलौता पुत्र यीशु नाम में ही मुक्ति, शांति और पापों की क्षमा है प्रभु जी। हमारे अंदर में जो पाप था प्रभु जी, कहीं भी छुटकारा नहीं हो सकता रहा। मैं तो हर एक एक स्थानों में जाके देखा, मंदिरों में जा गया, पहाड़ों में गया प्रभु जी, उस पानियों में भी जाकर के प्रभु जी मैं एक पैर से खड़ा होकर के प्रभु जी मैं आराधना करता रहा, पर अब प्रभु जी मुझे कहीं शांति मुक्ति नहीं मिला। एकमात्र हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम लेने से मात्र प्रभु जी आपने मुझे चंगा किया है प्रभु। आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जी आपका धन्यवाद 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 करता हूँ कि हर एक एक चीज का कर्ता आप ही हैं प्रभु जी। मैं तो प्रभु जी बिगड़ा हुआ इंसान था, पर बनाने वाले सच्चे परमेश्वर आप हैं प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, आपकी इस प्रेम के लिए, इस दया के लिए धन्यवाद 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 करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। प्रभु आप दया की धनी है, दया की खामी है, दया करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। आपका मैं धन्यवाद 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 करता हूँ प्रभु यीशु जी। प्रभु जी हमारे अगुए भाई बहनों के द्वारा जो भी वचन आपने देते हैं प्रभु जी, उनके लिए भी गिड़गिड़ाता हूँ प्रभु जी। उन्हें भी प्रभु जी उनके मनों को तैयार करे, ताकि प्रभु जी वो लोग भी प्रभु यीशु मसीह आपके उस जीवित वचनों को हम लोगों तक पहुंच सके, ताकि वो आपका प्रबल वचन हमारे हर एक एक सुनने वालों के हृदय में प्रभु जी कार्य करने पाए, ताकि प्रभु जी हम लोग भी आपके करीब और आ सके, हम लोगों के द्वारा भी प्रभु जी उन लोगों के लिए उन्नति का कारण हो सके। ऐसा मैं आपसे देना चाहता हूँ प्रभु। धन्यवाद करता हूँ, करने वाला हम लोग नहीं बल्कि प्रभु जी आप ही हर एक एक चीजों को जानते हैं प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, आपकी इस प्रेम के लिए, इस दया के लिए धन्यवाद 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 करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जी आपका धन्यवाद धन्यवाद करते हुए मेरी छोटी सी विनती, हमारे एकमात्र उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, जीवन देने वाले पवित्र प्रभु मसीह यीशु के सामर्थ्य मधुर मीठे और धन्य नाम से ही मांग लेता हूँ। दया से सुनिए और स्वर्गराज में ग्रहण कर लीजिए। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु जी, हम प्रार्थना में बने रहेंगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 प्रभु जी, आज के दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हो प्रभु जी। आपने प्रभु दिन भर संभाले रखा और अब तक जीवितों के मध्य रखा, इसके लिए आप भी आपका धन्यवाद करते हो प्रभु जी। प्रभु जी इस शाम के समय में प्रभु जी आपने फिर से एक बार अ, अपने प्रियो के संग ऑनलाइन मीटिंग में प्रभु जी एक मन एक चित होके आपके निकट आने का अवसर दिया, इसके लिए भी आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। प्रभु जी जितने भी लोग जुड़ चुके हैं प्रभु, उनके लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं, और जितने लोग प्रभु जी जुड़ना चाहते हैं और
आपके वचनों को और आपकी गवाहियों को, आपकी संगति को अ, देना चाहते हैं प्रभु जी। उन सबों के लिए प्रभु आपकी सहायता मदद चाहते हैं प्रभु जी। इसी तरह प्रभु जी जितने भी बीमार हैं प्रभु जी, उन सबों को प्रभु आपके लहू के बारे में देती हूँ प्रभु जी। और जो नाम सब नामों में श्रेष्ठ है प्रभु जी, उस नाम से प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी हर एक के लिए प्रभु जी चंगाई को मांग लेती हूँ प्रभु जी। प्रभु आपकी अद्भुत बातों को सीखने के लिए प्रभु जी आपने हमें इस जगह इकट्ठा किया है प्रभु। सो होने दीजिए प्रभु जी आज के दिन में भी प्रभु जी जिन बातों में प्रभु हमको सुधरना है, छटना है और बढ़ना है प्रभु, उन सब बातों को हम सीख सके, ग्रहण कर सके और प्रभु जी उनमें हम बढ़ सके प्रभु। बोलने वाले जो भी प्राचीन देते हुए बिनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हो, सुने और ग्रहण करें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रेमी अनुग्रह करे दयालु परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र चरणों में आते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने सुंदर समय दिया है प्रभु जी कि हम आपकी संगति में पुनः एकत्रित होने पाए प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने आज के दिन को हमें दिया है प्रभु जी, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। आपने हम सबको भला चंगा रखा है प्रभु जी, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। आज के समय को प्रभु जी जो आपने हमारे मनों को तैयार किया है प्रभु जी कि हम इस संगति में आए और आपके द्वारा दिखाए हुए मार्ग में आपके वचन को अपने जीवनों में प्रभु जी उसको उतार सकें। और आज का जो भी वचन प्रभु जी आपके अगुवाइयों के द्वारा दिया जाता है प्रभु जी, उसे हम सुने और समझें और अपने चित्त में बसा सकें प्रभु जी। आपने कहा है सत्य जीवन और मार्ग मैं ही हूँ। सचमुच में प्रभु जी सत्य भी आप हैं, जीवन भी आप हैं और मार्ग भी आप हैं प्रभु जी। जो कोई आपको ढूंढता है वो पाता है प्रभु जी, और हर एक के मनों में प्रभु जी आप बसते हैं प्रभु जी। जिन्होंने आपको विश्वास किया है उनके लिए भी, और जो प्रभु जी आपको विश्वास नहीं करते उनके लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी कि आपका नाम प्रभु जी, आपका सुसमाचार उन तक पहुँचे प्रभु जी, और वे भी आपकी महिमा को जाने प्रभु जी, आपके दिखाए हुए मार्ग में चल सकें प्रभु जी। प्रभु जी आपने मुझे इस संगति में लाया है प्रभु जी कि मैं जानूं समझूं और प्रभु जी सिद्ध हो सकूं। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु जी। आपने कहा है क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। सचमुच में प्रभु जी हम जीवन में सांसारिक जीवन में प्रभु जी शारीरिक और इस सांसारिक जीवन की बातों को ही चर्चा करते हैं और हमारा मन उसी में लगा रहता है प्रभु जी। लेकिन आप कहते हैं प्रभु जी आध्यात्मिक बातें प्रभु जी आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। इसलिए हमें आध्यात्मिक बनाइए प्रभु जी कि हमारा मन आत्मा की बातों पर लगा रहे प्रभु जी, आपके वचन में लगा रहे प्रभु जी, और जो भी कार्य करें हम आपके नाम से करें प्रभु जी। ऐसी समझ और ऐसी बुद्धि दीजिए प्रभु जी कि हम आपकी भेद भरी बातों को जान सके और उसका ठीक ठीक वर्णन कर सकें प्रभु जी। हमारे समक्ष ऐसे भी व्यक्ति आते हैं प्रभु जी जहाँ पे हमें आपके सुसमाचार को सुनाना पड़ता है प्रभु जी, और हमें ऐसी समझ दीजिए प्रभु जी कि हम ठीक ठीक उस सुसमाचार का अध्ययन कर सकें, और जहाँ पे समझ नहीं आता है प्रभु जी आपके उस सहायक के द्वारा प्रभु जी हमें समझाइए प्रभु जी कि हम आपकी भेद भरी बातों को जानें और समझ सकें प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं, आपने मुझे यहाँ तक लाया है प्रभु जी और आगे भी ले जा रहे हैं प्रभु जी कि मैं आपके वचन को और आपके मार्ग को ग्रहण करूं प्रभु जी, और अपने जीवन को सफल कर सकूं प्रभु जी। जिस प्रकार आपने मुझे उस अंधकार से प्रभु जी इस ज्योति में लाया है और मेरा जीवन प्रकाशित किया है,
उसी प्रकार प्रभु जी मैं चाहता हूँ कि मेरे भाई बंधु और भी हैं प्रभु जी, वे भी आपके नाम आपकी महिमा को जाने। प्रभु जी आपका धन्यवाद करता हूँ इस समय को और इसमें जुड़ने वाले सभी भाई बंधुओं को, और जो नहीं जुड़ पाए हैं प्रभु जी, जो किसी कारणवश शारीरिक या मानसिक रूप से अस्वस्थ है प्रभु जी, उन सब के लिए प्रभु जी मैं विनती प्रार्थना करता हूँ कि वे प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगाई को प्राप्त करें। प्रभु जी इस समय को पुनः मैं आपके हाथों में देता हूँ, और इस छोटी सी विनती प्रार्थना को मैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ। सुने और ग्रहण करें। आमीन। वे प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 देता हूँ प्रभु यीशु मसीह, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला, मेरे एक उद्धार करता पवित्र प्रभु यीशु मसीह के पावन चरणों के तले में आता हूँ। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह राजा, मैं धन्यवाद 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 देता हूँ। आप कितने महान हैं प्रभु यीशु मसीह राजा। प्रभु यीशु मसीह राजा, इस दिन भर के जीवन में प्रभु यीशु मसीह राजा आपने प्रभु यीशु मसीह राजा संभाला। प्रभु यीशु मसीह, उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद धन्यवाद देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह राजा, हर एक एक जगहों में प्रभु यीशु मसीह राजा घूमने फिरने में भी सहायता मदद दिया प्रभु, चलने में भी प्रभु यीशु मसीह किसी तरह की प्रभु यीशु मसीह राजा परेशानी ना होने दिया प्रभु, उसके लिए भी हृदय से धन्यवाद धन्यवाद देता हूँ। और अब तक भी संभाला है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह राजा, इस जो आत्मिक भोजन प्रभु यीशु मसीह राजा के लिए प्रभु यीशु मसीह अभी समय रखा है प्रभु, और प्रभु यीशु मसीह राजा उसमें भी प्रभु यीशु मसीह राजा शामिल होने के लिए आपने मुझे मन दिया प्रभु, उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा। प्रभु यीशु मसीह राजा, इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह हर दिन हर रोज प्रभु यीशु मसीह राजा मेरे साथ में प्रभु यीशु मसीह राजा बने रहना, ताकि मैं प्रभु यीशु मसीह राजा इसमें प्रभु यीशु मसीह राजा इस पवित्र पुस्तक के प्रभु यीशु मसीह राजा एक एक वचनों को प्रभु यीशु मसीह राजा मैं जान सकूं और समझ सकूं प्रभु यीशु मसीह राजा। और प्रभु यीशु मसीह, इसमें की लिखी हुई बातों को प्रभु यीशु मसीह में समझ सकूं प्रभु यीशु मसीह, और वचनों को समझ सकूं प्रभु यीशु मसीह, ताकि मैं प्रभु यीशु मसीह राजा समझ कर प्रभु यीशु मसीह राजा आपके सकुरे मार्ग में चलने के योग में बनने पाऊं प्रभु, यीशु के नाम से मांगता हूँ राजा। धन्यवाद धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा। आप कितनी महान है प्रभु यीशु मसीह राजा। इस सुंदर ही समय में प्रभु यीशु मसीह राजा भाई बहनों के साथ में प्रभु यीशु मसीह राजा, प्रभु यीशु मसीह राजा बातें करने के लिए, वचन सुनने के लिए, गवाही को सुनने के लिए प्रभु आपने प्रभु यीशु मसीह राजा सुनने के लिए मन देते हैं प्रभु यीशु मसीह राजा, कान को देते हैं प्रभु यीशु मसीह, उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा। प्रभु यीशु मसीह राजा, प्रभु प्रभु यीशु मसीह बताने सिखाने वाले तो प्रभु यीशु मसीह राजा कोई भी नहीं है प्रभु, लेकिन एकमात्र मेरे उद्धार करता पवित्र प्रभु यीशु मसीह आप ही हैं राजा। भाइयों के ऊपर में होकर के प्रभु यीशु मसीह राजा मेरे तक उस आवाजों को पहुंचाते हैं प्रभु, उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा। प्रभु प्रभु यीशु मसीह राजा, इसमें प्रभु यीशु मसीह राजा इस जूम मीटिंग में प्रभु यीशु मसीह राजा हमेशा मुझे जुड़ने के लिए सहायता देना, ताकि मैं प्रभु यीशु मसीह राजा का भी चूक न सकूं प्रभु। हमेशा मैं जुड़ा रहूं प्रभु यीशु मसीह राजा, ताकि प्रभु यीशु मसीह राजा इस जीवित वचनों को प्रभु यीशु मसीह राजा जब जितने भी बताते हैं प्रभु यीशु मसीह राजा एक एक वचनों को प्रभु यीशु मसीह राजा इस हृदय रूपी पटिया में प्रभु यीशु मसीह राजा रखने पाऊं प्रभु, ताकि प्रभु यीशु मसीह राजा प्रभु वही प्रभु यीशु मसीह जीवित वचन आपके सकुरे मार्ग में ही लेके जाती है प्रभु, तो उसमें से कभी डगमगाने वाला ना बनने पाऊं प्रभु यीशु मसीह राजा। प्रभु यीशु मसीह राजा, धीरज के साथ में चलने वाला मैं बनने पाऊं प्रभु यीशु मसीह राजा। धन्यवाद 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 देता हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा। आओ प्रभु यीशु मसीह राजा आपके जीवित वचन को प्रभु यीशु मसीह राजा, प्रभु यीशु मसीह राजा नीति वचन 18 अध्याय 14 पद में कहता है, रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभालता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तब इसे कौन सह सकता है, कहता है प्रभु यीशु मसीह। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह, अगर आत्मा हार जाएगी तो प्रभु यीशु मसीह कौन सह सकेगा। प्रभु यीशु मसीह राजा
समझने वाला का मन ज्ञान प्राप्त करता है और बुद्धिमान ज्ञान की बात की खोज में रहते हैं। खाता प्रभु यीशु मसीह, सचमुच में प्रभु यीशु मसीह राजा, आपने मेरे मन को प्रभु यीशु मसीह राजा ऐसा दिया कर दिया कि सचमुच में प्रभु यीशु मसीह राजा, आप जो आपकी जो ज्ञान है प्रभु यीशु मसीह राजा, भाई लोग बता रहे हैं प्रभु यीशु मसीह राजा, उसमें प्रभु यीशु मसीह राजा, उस खोज में प्रभु यीशु मसीह मैं भी लगा रहूं प्रभु यीशु मसीह राजा। ऐसा दया कीजिएगा प्रभु, ताकि प्रभु यीशु मसीह राजा मैं कभी भी प्रभु यीशु मसीह राजा, प्रभु यीशु मसीह राजा चूकने वाला ना होने पाऊं प्रभु यीशु मसीह राजा प्रभु। और एक एक ज्ञानों को, एक एक अक्षरों को प्रभु यीशु मसीह राजा मुझे मेरे अंदर में प्रभु यीशु मसीह राजा बुद्धियों से भर देना प्रभु यीशु मसीह राजा, ताकि मैं प्रभु यीशु मसीह राजा ठीक ठीक रीति से मैं समझ सकूं प्रभु यीशु मसीह राजा। आपके जीवित वचनों को प्रभु यीशु मसीह राजा, आपके जीवित वचनों के लिए पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह राजा मैं भूखे और प्यासे हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा प्रभु। आओ प्रभु यीशु मसीह राजा प्रभु, मेरे मन और हृदय में प्रभु यीशु मसीह राजा जो भी बुरी बुरी शक्तियां हैं प्रभु, उसे प्रभु यीशु मसीह राजा निकाल देना, ताकि प्रभु यीशु मसीह राजा इस प्रभु यीशु मसीह राजा संसार में रहते तो प्रभु यीशु मसीह राजा हर एक भाई आते हैं प्रभु, तो प्रभु यीशु मसीह राजा कई प्रकार के भाई लोग भी आते हैं प्रभु, बहनें लोग भी आते हैं प्रभु, तो उनके बीच में प्रभु यीशु मसीह राजा कभी कभार आना जाना पड़ा रहता है प्रभु। तो प्रभु यीशु मसीह राजा जो बुरी बुरी बातें बोलते हैं उन जगहों से भी प्रभु यीशु मसीह राजा मुझे दूर रखना प्रभु यीशु मसीह राजा, ताकि प्रभु यीशु मसीह राजा, प्रभु यीशु मसीह मैं आपके सत्य वचनों के साथ में प्रभु यीशु मसीह राजा बैठ रहा हूँ, तो प्रभु यीशु मसीह आपके सत्य वचनों के साथ में ही प्रभु यीशु मसीह राजा लेके चलना प्रभु, यीशु के नाम से मांगता हूँ राजा। प्रभु यीशु मसीह राजा मैं कहाँ तक मांगू प्रभु यीशु मसीह राजा, मेरे एक एक मांगने और चिल्लाने से पहले तो आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह राजा, आप मन को देखने जांचने वाला आदमी है प्रभु यीशु मसीह राजा प्रभु, हर एक एक को जानते हैं प्रभु यीशु मसीह राजा। आगे की जीवन और समय आप ही के हाथों में सौंपते हुए छोटी विनती प्रार्थना उद्धार करता पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ, आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 महान 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 प्रभु यीशु मसीह। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आपने प्रभु यीशु मसीह राजा मुझ पर दया किया प्रभु यीशु मसीह। आपने प्रभु यीशु मसीह मुझे उस पाप से निकाला प्रभु यीशु मसीह। हाँ प्रभु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ महान प्रभु यीशु मसीह राजा। हाँ प्रभु यीशु मसीह, मैं तो प्रभु यीशु मसीह उस जंगल में प्रभु यीशु मसीह खोई हुई भेड़ों के समान थी प्रभु यीशु मसीह। आपने मुझे प्रभु यीशु मसीह ढूंढ के लाया प्रभु यीशु मसीह राजा। हाँ प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको धन्यवाद 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 देती हूँ प्रभु यीशु मसीह, हृदय से धन्यवाद देती हूँ यीशु मसीह राजा। हाँ प्रभु यीशु मसीह राजा। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आपने प्रभु यीशु मसीह वचन में कहा है प्रभु यीशु मसीह, तूने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है, कहता है प्रभु यीशु मसीह। हाँ यीशु मसीह राजा, आपने मुझे चुना प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह। मैं आपके इस योग्य नहीं थी प्रभु यीशु मसीह राजा, आपने मुझे प्रभु यीशु मसीह इस योग्य समझा प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको धन्यवाद 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 देती हूँ यीशु मसीह राजा। हाँ प्रभु यीशु मसीह राजा। हाँ प्रभु, यूहन्ना 14:6 में कहते हैं प्रभु यीशु मसीह राजा, यीशु ने उससे कहा, मार्ग सत्य जीवन में ही हूँ, बिना मेरे द्वारा पिता के पास कोई नहीं पहुंच सकता, कहता है प्रभु यीशु मसीह। सचमुच में यीशु मसीह राजा, आपने मुझे प्रभु यीशु मसीह इस सत्य मार्ग में लेके आया प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह। आपके उस सक्र मार्ग में लेके चलिए यीशु मसीह राजा। हाँ प्रभु, धन्यवाद 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 देती हूँ प्रभु यीशु मसीह। हाँ प्रभु यीशु मसीह, यूहन्ना 15:1 में कहते हैं प्रभु यीशु मसीह राजा, सच्ची दाखलता मैं हूँ, मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में नहीं फलती वह मैं उसे काट डालता हूँ, और जो फलती है उसे छांटता है ताकि वह और फले। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह राजा। हाँ प्रभु यीशु मसीह, मुझे अच्छी डाली बनाई है प्रभु यीशु मसीह राजा। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आपके जीत वचन में बनी रहूं प्रभु यीशु मसीह। इस जूम मीटिंग में प्रभु यीशु मसीह, हाँ प्रभु यीशु मसीह, अटेंड होने में प्रभु यीशु मसीह राजा सहायता मदद किया, अवसर मौका दिया प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको धन्यवाद 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 देती हूँ यीशु मसीह राजा।
हाँ प्रभु यीशु मसीह, मुझे उस वृक्ष के समान बनाइए जो बहती नालों के किनारे लगाई जाती है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, वह अपनी ऋतु में फलती है प्रभु यीशु मसीह। हाँ प्रभु, उसी वृक्ष के समान मुझे बनाइए प्रभु यीशु मसीह राजा। आपके जीत वचन में बनी रहूं प्रभु, और आगे से आगे बढ़ते रहूं प्रभु यीशु मसीह राजा। हाँ प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद 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 देती हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा। हाँ प्रभु यीशु मसीह, हाँ प्रभु, आपने प्रभु यीशु मसीह वचन में कहते हैं प्रभु यीशु मसीह राजा मत्ती 7:7 में, प्रभु मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, कहता है प्रभु यीशु मसीह राजा। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह, जो मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढते हैं वो प्रभु आपको पाते हैं प्रभु यीशु मसीह राजा। और जो खटखटाता है प्रभु यीशु मसीह, आप उनके लिए दरवाजा खोलते हैं प्रभु यीशु मसीह। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा। हाँ प्रभु यीशु मसीह, मैं तो कुछ नहीं जानती हूँ प्रभु यीशु मसीह। हाँ प्रभु, धन्यवाद 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 देती हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आगे के समय को प्रभु यीशु मसीह आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा। हाँ प्रभु यीशु मसीह, छोटी प्रार्थना पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनिए, दया से स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए, आमीन। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में कि उन्होंने संगति प्रदान की है। सो आइए, अभी समय होगा कि हम प्रभु की महिमा गीतों के द्वारा कर सकते हैं। यदि आप में से कोई प्रभु की महिमा में कोई गीत गाना चाहते हैं तो आप गा सकते हैं। तो यदि आप गवाही के द्वारा प्रभु की महिमा करना चाहते हैं, जैसा चाहें वैसा प्रभु की महिमा के लिए समय इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी को अवसर है, जितना भी समय लेना चाहें आप ले सकते हैं। आप सभी को शालोम। मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज के दिन में प्रभु ने अद्भुत तरीके से सहायता मदद करी, और अब तक के सर्दी और ये थोड़ी जो मौसमी तकलीफ है उससे प्रभु ने सुधार लाया है शरीर में। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, और प्रभु में मैं बहुत आनंदित हूँ। और इस बात के लिए मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो भले और अच्छे पिता है और बहुत ही प्रेम करने वाले परमेश्वर है। जैसा कि कल के दिन में अ, पंकज भैया ने जो वचन रखा और उन बातों को समझाया, जिन बातों को मैंने भैया से बोलना चाहिए कि पूछा नहीं था, बस ये बोला था भैया से कि मैं सहमत नहीं हूँ। और मुझे बहुत 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 आशीष मिली जब मैं
कल के दिन का वचन आज सुबह सुनी तो एक बहुत ही अद्भुत बात को प्रभु ने मुझे सिखाया कि मैंने भैया को एक मैसेज डाला था कि भैया मैं कलीसिया का जो बात प्रेरितों के काम से बात आई वो उस बात में मैं सहमत नहीं हूँ करके। लेकिन भैया ने जैसे बात को रख के कि मैंने उनसे पूछा है बोल के उन्होंने बताया, मैं इतनी आशीषित हुई। प्रभु ने मुझसे उस समय आत्मा में ये बात करी कि ये होता है भाइयों का प्रेम। यही प्रेम को मैं चाहता हूँ कि एक दूसरे, नहीं तो कोई और जगह अगर ये बात होती किसी और व्यक्ति के साथ तो हो सकता था कि वो इस तरीके से न लेकर उसको अलग ही तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जहाँ मसीह का प्रेम है, जहाँ आत्मिक प्रेम है, वहाँ हम कैसे बढ़ते हैं, कैसे एक दूसरे से अपने से अच्छा व्यवहार करते हैं, इसको प्रभु ने मुझे दिखाया कल के दिन में। मैं बहुत भैया की इस बात रखने से ही मैं इतनी प्रभु के प्रेम को और प्रभु के प्रेम को भैया के द्वारा पाकर मैं बहुत ही ज्यादा मुझे प्रभु ने तोड़ा। और सच में प्रियो, हम प्रेम करने में ना बहुत पीछे हैं, बहुत धीमे हैं। इस बात को मैंने सीखा। मैं अपने आप को देख रही थी कि मैं प्रेम करने में बहुत धीमी हूँ। अगर शायद मैं भैया की जगह होती तो मैं इस तरीके से नहीं बोल पाती जैसे भैया कल बोले। और मैं प्रभु को और भी धन्यवाद करती हूँ कि जिस बात से मैं असहमत थी, प्रभु ने मुझे वहां पर उनके आगे के वचनों के द्वारा, वचन रखने के द्वारा मुझे सहमति दिलाई और इन बातों को मैं जानने पाई जो प्रभु मुझे सिखाना और समझाना चाहते थे। मेरा मेरा दिन भर आज और भी प्रभु के निकट गुजरा और मैं प्रभु के प्रेम को और भी गहराई से और भी समीपता से जानने पाई, इसलिए मैं प्रभु को और भी धन्यवाद करती हूँ। और अपने आप को फिर से एक बार प्रभु के हाथों में देते हुए इस बात को मैंने और भी सीखा, जैसा कि वचन लिखकर बोल रहे थे भैया की, बता रहे थे कि कैसे प्रभु प्रमोशन देते हैं। तो इस चीज को मैंने अपने जीवन में भी देखा कि वाकई में प्रभु प्रमोशन देते हैं। और मैंने अपने जीवन में इस बात को देखा कि प्रभु ने मुझे भी प्रमोशन दिया है प्रियो। मैं भी पहुनाई की सेवा को करती थी और आज के दिन में प्रभु ने मुझे साहस दिया कि मैं प्रभु के वचनों की संगति जो भी मिले उनके साथ मैं कर सकूं। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, पवित्र आत्मा का धन्यवाद करती हूँ कि वो मुझे निरंतर एक स्टेबिलिटी और एक कंटिन्यूटी में बांधे हुए हैं। क्योंकि जब तक प्रभु की आत्मा की सहायता न मिले तो इन बातों को मैं करने में सफलता नहीं पा सकती। इसलिए मैं और भी समर्पण के साथ प्रभु के निकट रहने पाऊं और भी प्रभु में लिपटी रहूं और जैसा प्रभु मुझे बनाना चाहते हैं वैसे मैं बन सकूं। इसके लिए मैं आप लोग को प्रार्थना रिक्वेस्ट देती हूँ। मेरे लिए ही नहीं वरन आप लोग जब अपनी पर्सनल प्रेयर अपने लिए भी करते हैं तो इसी बात के लिए, इस बात में हम बढ़ने पाए कि जैसा प्रभु हमको बनाना चाहते हैं हम वैसा बनने पाए। और जब भैया इस बात को रख रहे थे कि वो अपनी कलीसिया को लेने आ रहे हैं और जो कलीसिया को लेने आ रहे हैं उसमें ना दाग है ना धुर्री है, उस 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 शेप तक, उस पवित्रता तक मैं और आप सब पहुंचने पाए, यही मेरी प्रार्थना है। और इसी समर्पणता के साथ मैंने आज अपना दिन भर बिताया है। आप लोगों से भी मेरी प्रार्थना है कि जो वचन हम सुनते हैं, हम समझते हैं, उन सारे वचनों को हम धीरज के साथ थामे रहे और प्रभु के साथ बढ़ते रहे। आप सबों को शालोम।
शालोम दीदी, परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि वही हमें उत्तर देने वाले पिता परमेश्वर है। हर एक बातों में वो संभालते हैं। सो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि आपको उत्तर मिलने पाए, और हम भी, मेरा विश्वास है सभी जन आशीषित होते हैं जब वचन प्रचार किया जाता है, और कल मैं भी आशीषित हुआ। परमेश्वर पिता के धन्यवाद देते हैं हर दिन की तरह। सो अभी भी अवसर है, आप में से कोई यदि कोई गवाही रखना चाहते हैं, गीत गाना चाहते हैं, वचन का प्रकाशन शेयर करना चाहते हैं, जैसा भी आप समय का इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। आप सभी को जय मसीह की शालोम। जय मसीह की आंटी। शालोम। आइए हम मैं गीत गा रही हूँ एक। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा, यीशु आएगा, यीशु आएगा, फिर से यीशु जग में तू आएगा, भूमि आकाश में समा न सका, मंदिरों में तू रह न सका, मनुष्यों के चरनी में पैदा हुआ, फिर से हमारे तू घर तू बना, यीशु घर तू बना, यीशु घर तू बना, मनों में हमारे घर तू बना, इज़्रा की तूने प्रार्थना सुनी, बाबुल में तूने बेदारी भेजी, अपने भूमि आकाश में समा न सका, और मनों में हमारे घर तू बना, तू ही हमारा राजा है, तू ही मुक्ति दाता है, फिर से आने वाला है, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, यीशु जल्दी आ, यीशु जल्दी आ, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ। हालेलुया। आइए हम दुआ करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, एक बार फिर आपके पावन चरणों में आते, धन्यवाद देते इस पल को प्रभु जी, जब हम अपने ध्यान को प्रभु जी आपकी ओर लगाते, आपके नजदीकी में हम अपने आप को लाते हैं। प्यारे खुदावन, धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावन, कल की संगति के लिए प्यारे खुदावन, धन्यवाद प्यारे खुदावन, उन अद्भुत भेदों को खोलने के लिए प्यारे खुदावन, आपने हमसे बात करी प्यारे खुदावन, धन्यवाद देते हैं प्यारे अब्बा। भाई को प्रभु जी अद्भुत आशीष से नवाजना प्यारे खुदावन, जो बातें प्यारे खुदावन आप इस छोटे से झुंड में करते और हमें सिखाते हैं प्यारे अब्बा, हमारी भूख और प्यास को बढ़ाते हैं प्रभु जी, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। बहन के निवेदन के साथ साथ मैं अपना निवेदन भी आपके कदमों तले रखती हूँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह, कि आप में मैं और समाने पाऊं प्रभु जी। एक एक मेंबरों के लिए प्रार्थना करती हूँ प्यारे खुदावन, चाहे जो भी अवस्था में है, बीमारी की अवस्था में है उन्हें आप चंगा करिए, बीमारी की अवस्था में है उनके बीमारी के बिस्तर को मैं पलट देती हूँ प्रभु जी, और जो प्रभु जी आपके वचनों की भूख और प्यास को लेते हैं प्रभु जी, उनकी भूख प्यास को आप तृप्त करिए प्यारे खुदा। प्रभु जी हम गफलत की नींद में ना सोने पाए, जागने का समय है, प्रार्थना करने का समय है, संगति करने का समय है, रोटी तोड़ने का समय है, प्रेरितों से शिक्षा पाने का समय है। आप
हमारे विचारों को तो दूर से ही पहचान लेते हैं। मांगने से पहले ही जानने वाले एकमात्र आप ही तो परमेश्वर है। हम किसके पास जाए प्यारे खुदावन? अनंत जीवन की बातें तो केवल आप ही के पास है प्रभु जी। संसार की तरफ देखते हैं प्यारे खुदावन तो मन विचलित हो जाता है प्यारे खुदावन, फिर लौटकर फिर आपके पास आते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। आपके साथ एकांत की संगति में प्रभु जी हमें वो मिलता है प्यारे प्रभु जी, वर्णन से बाहर, मांगने से ज्यादा है प्यारे खुदावन। धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। हम आप में समाने पाए प्रभु जी, हम आपमय होने पाए प्रभु जी, हम आपको प्रकट करने वाले होए प्रभु जी। हमारी चक्षु को खोलिए प्यारे खुदावन यीशु मसीह। हम आपसे क्या मांगे? हमें तो मांगना भी नहीं आता यीशु। हम क्या मांगे प्रभु जी? आप हमारी हर मन स्थिति को जानते हैं प्रभु जी, वर्णन से बाहर है प्रभु जी। मुंह से बोलने की जरूरत नहीं, आप तो अंदर के भेदों को जान लेते हैं प्यारे प्रभु जी। हमारी हर कमी घटियों को जान लेते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। आप हमारी सहायता मदद करते हैं प्रभु जी। हाँ प्यारे खुदावन, धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावन। हम तो केवल आपके पास आते हैं प्रभु जी, और जो प्रेरित हमारे सामने आप लाते हैं प्रभु जी, जिनके द्वारा हमें उन बातों को समझने का मौका मिलता है प्यारे प्रभु जी, उस सब चीजों के लिए हम केवल आपको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। हम क्या दे मेरे अब्बा, क्या दे? धन्यवाद का बलिदान देती हूँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह, हर बातों के लिए प्रभु जी। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आप हमारी इतनी मदद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। मनुष्य हमें क्या दे सकता है प्यारे खुदावन? वो तो सिर्फ मांगता ही मांगता रहता है। हम तो तुझ में समाना मांगते हैं प्रभु जी। हमें कुछ नहीं चाहिए प्रभु जी, कोई चीज की घटी नहीं, कमी नहीं है प्रभु जी, मगर तू नहीं तो कुछ नहीं। अगर तेरे से हम दूरी कर लेते हैं तो हम घबरा जाते हैं, तेरे नजदीक आते हैं तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह, आप हमारी सहायता मदद करते हैं। एक एक परिवारों की प्रार्थनाओं को प्रभु जी, चाहे वो बोल पा रहे हैं चाहे नहीं बोल पा रहे हैं, चाहे वो इस वक्त अपने अंतरकरण में कर रहे हैं, सभी की प्रार्थना को सुनना प्रभु जी, वो मेरी भी प्रार्थना को सुनना है, क्योंकि मेरा तो आपके सिवा कोई भी नहीं है प्रभु जी जो मुझसे प्यार करता है। हाँ प्यारे प्रभु जी, जो प्यार आपके साथ मिलता है प्रभु जी, वो मुझे संसार दे भी नहीं सकता। धन्यवाद देती हूँ अब्बा, धन्यवाद देती हूँ। आप मुझे तना और अकेला इसलिए रखते हैं प्यारे प्रभु जी कि मैं आपसे शिक्षा पाऊं प्रभु जी, और अपनी कुछ बातों को जो गलत है प्रभु जी, आपके स्वरूप को प्रभु जी खराब ना करने पाए प्रभु जी, वो मेरे जीवन से दूर होने पाए प्रभु जी, जिसके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे अब। हाँ प्यारे खुदावन, आप मेरी प्रार्थना को सुन रहे हैं, उसके लिए हृदय की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। यीशु मसीह, आपके जलाली और मीठे नाम से इस दुआ का अंत करती हूँ, सुनो कबूल करिए, आमीन। मैं पढ़ूंगी प्रकाशित वाक्य 2। मैं तेरे काम और परिश्रम, 2 मैं तेरे काम और परिश्रम और तेरा धीरज जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को तो देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है ही नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। आगे पढ़ूंगी मैं 5वें अध्याय के। सो चेत कर कि तू कहाँ से गिरा है, मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराए तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। 7वां अध्याय पढ़ेंगे। जिसके कान वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो चाह पाए उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग में है फल खाने को दूंगा। हालेलुया। आगे 10वां अध्याय। जो दुख तुझको झेलने होने
होंगे उससे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है। यदि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा, प्राण देने तक विश्वासी रहे, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। हालेलुया। आगे फिर कहता है, जिसके कान हो वे सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। 7वां अध्याय, जिनके कान हो वे सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवा कोई ना जानेगा। हालेलुया। आगे 23वां अध्याय इसी का, और मैं अपने बच्चों को मार डालूंगा और तब सब कलीसिया जान लेगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं हूं, और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। परमेश्वर पिता अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष और बरकत दे। आमीन। आमीन। अभी भी अवसर है, यदि आप में से कोई कुछ कहना चाहते हैं, कोई गीत है, कोई गवाही है, कोई प्रश्न है, कोई प्रकाशन है, तो आप कह सकते हैं। शालोम सबको। शालोम आंटी जी। पूरा लाइट आता है ना, इसलिए पता नहीं चलता। ठीक है ना? जी जी आंटी, आपका स्क्रीन चमक रहा होगा क्योंकि पीछे आपके लाइट है ना, इस वजह से। हाँ वही तो। जी जी। एक स्तुति का गीत है। मैं जिंदा होता ना जो तेरी दया ना होती, ये सांस में लेता ना जो तेरी दया ना होती। मैं जिंदा होता ना जो तेरी दया न होती, मैं जिंदा होता ना जो तेरी दया न होती। ये सांस मैं लेता ना जो तेरी दया न होती, ये सांस मैं लेता ना जो तेरी दया न होती, मैं जिंदा होता ना जो तेरी दया न होती, मैं जिंदा होता ना जो तेरी दया न होती। जितनी बार गिरा हूँ तूने मुझे उठाया है, जितनी बार गिरा हूँ तूने मुझे उठाया है। दी है आके तसल्ली जब दिल मेरा रोया है, दी है आके तसल्ली जब दिल मेरा रोया है, जब दिल मेरा रोया है, जब दिल मेरा रोया है। मेरे दुख को सहता ना जो तेरी दया न होती, मेरे दुख को सहता ना जो तेरी दया न होती। ये सांस मैं लेता ना जो तेरी दया न होती, मैं जिंदा होता ना जो तेरी दया न होती। मुंह से तेरे गीत यीशु में कभी भी गाता ना, तेरी महिमा के लिए साज कभी बजाता ना। मुंह से तेरे गीत यीशु में कभी भी गाता ना, तेरी महिमा के लिए साज
कभी बजाता ना, साज कभी बजाता ना, साज कभी बजाता ना, तेरा दास मैं होता ना, जो तेरी दया न होती, तेरा दास मैं होता ना, जो तेरी दया न होती, मैं जिंदा होता ना, जो तेरी दया न होती। लाखों ऐसे पाप थे जिनको रोज मैं करता था, तेरे पावन आंखों में मैं आंसू भरता था। लाखों ऐसे पाप थे जिनको रोज मैं करता था, तेरे पावन आंखों में मैं आंसू भरता था, मैं आंसू भरता था, मैं आंसू भरता था, तेरा दास मैं होता ना, जो तेरी दया न होती, मैं जिंदा होता ना, जो तेरी दया न होती। ये सांस में लेता ना, जो तेरी दया न होती, सांस में लेता ना, जो तेरी दया न होती, मैं जिंदा होता ना, जो तेरी दया न होती। प्रभु को महिमा मिले। एक छोट वचन है, उसको मैं आज बताना चाहती हूँ। पहला कुरिन्थी 10:11 में जैसा लिखा हुआ है, और कल कभी मैं सुनी भैया के द्वारा, तो इस पहला कुरिन्थी 10:11 में लिखा हुआ कि यह दृष्टांत की रीति पर थी, मतलब जितनी बातें हुई वो दृष्टांत की रीति पर थी। तो जितनी भी बातें हमारे जीवन के लिए आई हैं अब तक वचन में है, जो जो हम लोग पढ़ते हैं, वो दृष्टांत की रीति पर रहती है ना। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर भी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते लिखी गई है। तो इसी विषय पे थोड़ा सा बताना चाह रही हूँ मैं। तो ये चेतावनी हमको दे रहा है परमेश्वर अपने वचन के द्वारा। तो हमें से कोई भी नहीं कह पाएगा कभी भी कि मुझे नहीं मालूम था, कोई एक्सक्यूज नहीं रहेगा, क्योंकि हम सब लोग पढ़े लिखे हैं, और प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से हमें खरीद कर उस पवित्र आत्मा को दिया कि वचन को ठीक ठीक समझाए। तो दूसरा शामुएल 12:24 अमन पढ़ने में सहायता करते जाएंगे। दूसरा शामुएल 12:24। 12 का 24 वचन। तब दाऊद ने अपनी पत्नी बतशेबा को शांति दी, और वह उसके पास गया, और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और उसने उसका नाम सुलेमान रखा। वह यहोवा को प्रिय हुआ। है ना। तो वह यहोवा का प्रिय हुआ, मतलब परमेश्वर उसका, वो परमेश्वर उसको पसंद किया, प्रिय था, जैसे यीशु मसीह के लिए लिखा। तो उसी प्रकार से सुलेमान भी परमेश्वर यहोवा का प्रिय हुआ। अब ये जो प्रिय हुआ परमेश्वर की दृष्टि में, और रोमियो 9:12 में क्या लिखा है? रोमियो 12:9। 12 9 का का 9 12 का 9 का 9 12 9 का 12 उसने कहा, जेठा 9 का छोटे का 12 9 का 12। उसने कहा, जेठा छोटे का दास होगा। रोमियो 9 के 12 में। जी। अच्छा, नहीं तो अच्छा, 12 का इसलिए कि 9। परमेश्वर, मेरे में लिखा है इसलिए कि परमेश्वर की मनसा जो उसकी चुन लेने के अनुसार है, कर्मों के कारण नहीं परंतु बुलाने वाले पर बनी रहे। रोमियो 9:12। रोमियो 9 का 12 तो हाँ,
अच्छा, मेरे में तो लिखा है वैसे कि इसलिए कि परमेश्वर की मनसा जो उसके चुन लेने के अनुसार अच्छा, है। 11 का दूसरे भाग से लिखा हो, इसमें 11 में है आंटी वो। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे अच्छा हाँ, आप पढ़े ठीक, छुटके का दास जेठा छुटके का दास। हाँ हाँ हाँ, तो मेरे में 12 में लिखा है, जी जिसको मैं मतलब बोलाने के लिए चाह रही थी। जी जी। इसलिए कि परमेश्वर की मनसा जो उसकी चुन लेने के अनुसार है, कर्मों के कारण नहीं, परंतु बुलाने वाले पर बनी रहे। तो ये परमेश्वर हमें बुलाया है और चुन भी लिया है, तो हमारे कर्म के कारण नहीं। इफिसी 2 में जैसे लिखा हुआ है, कोई भी घमंड न करे, ये विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। तो कोई काम के कारण से मेरा उद्धार नहीं हुआ कि कोई भला काम करी या कोई अच्छाई मेरे अंदर थी, परंतु ये परमेश्वर का अनुग्रह हुआ कि उसने मुझे उद्धार दिया। और पहला यूहन्ना 4:8 में लिखा है कि परमेश्वर प्रेम है, हम लोग सब जानते हैं उस बात को। तो पहला राजा 3:3 वहां पर लिखा हुआ है, पहला राजा 3:3। सुलेमान यहोवा से प्रेम रखता था और अपने पिता दाऊद की विधियों पर चलता तो रहा, परंतु वह ऊंचे स्थानों पर भी बलि चढ़ाया और धूप जलाया करता था। मतलब यहोवा का प्रिय हुआ, उसका नाम सुलेमान था, तो परमेश्वर ने प्रेम किया, प्रिय हुआ उसका। अब सुलेमान भी यहोवा से प्रेम रखता था, मतलब परमेश्वर भी किया और सुलेमान ने भी परमेश्वर से प्रेम रखा। पहला राजा 3:12 उसमें लिखा हुआ है कि मैं तेरे वचन के साथ, जब सुलेमान को बताते हैं दर्शन दे करके परमेश्वर यहोवा कि क्या चाहिए, क्या मांगता है करके, तो वो सारी बातों जो लिखी हुई है हम लोग सब जान रहे हैं। तो मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ, यहाँ तक कि तेरे समान न तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और न बाद में कभी कोई कभी होगा। और जो तूने नहीं मांगा, धन और महिमा, वो भी मैं तुझे यहाँ तक देता हूँ कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य ना होगा। मतलब इतना बड़ा सब कुछ पद दे करके इतना सब कुछ उसको देता है, उसके मतलब उसके जैसा कोई राजा हुआ ही नहीं। तो ऐसा उसको बना दिया परमेश्वर यहोवा ने। और पहला राजा 10:23 में क्या लिखा है, 10:23, इस प्रकार राजा सुलेमान धन और बुद्धि में पृथ्वी के सब राजाओं से बढ़कर हो गया। अब इतना अधिक उसके पास धन और वैभव सब कुछ आ गया, और बुद्धि भी जो उसको मिली वो माइक ऑफ हो गया। सब राजाओं से बढ़कर हो, इतना अधिक वो धन और बुद्धि में ये हो गया। और पहला राजा 4:31 से 34 तक अमन पढ़ दीजिए तो। 4:31 से 34। वह तो और सब मनुष्यों से वरन एतान, एज्रेही और हेमान और माहौल के पुत्र कलकोल और दर्दा से भी अधिक बुद्धिमान था, और उसकी कीर्ति चारों ओर की सब जातियों में फैल गई। उसने 3,000 नीति वचन कहे, और उसके 1,005 गीत भी हैं। फिर उसने लबानोन के देवदारुओं से लेकर भीत में से उगते हुए जूफा तक के सब पेड़ों की चर्चा की, और पशुओं, पक्षियों और रेंगने वाले जंतुओं और मछलियों की चर्चा की। और देश देश के लोग पृथ्वी के सब राजाओं की ओर से, जिन्होंने सुलेमान की बुद्धि की कीर्ति सुनी थी, उसकी बुद्धि की बातें सुनने को आया करते थे। तो इतना अधिक वो बुद्धि में और इतना अधिक हर चीज में निपुण हो गया कि पृथ्वी के सब राजा, देश देश के लोग उसकी कीर्ति बुद्धि की कीर्ति सुनने के लिए, बुद्धि की बातें सुनने के लिए आया करते थे। और 30 में लिखा है कि उसकी बुद्धि पूर्व देश के सब निवासियों मिस्रियों की भी बुद्धि से बढ़कर बुद्धि थी। इतना अधिक फेमस प्रसिद्धि उसको मिल गई थी कि बड़े बड़े राजा लोग उनके पास, सुलेमान के पास आने लग गए थे। तो उसके बाद पहला राजा 11:1, पहला राजा 11:1। अब ये परंतु सब कुछ था। हाँ परंतु राजा सुलेमान फिरौन की बेटी
और बहुत सी विजातीय स्त्रियों से जो मोआबी, अम्मोनी, एदोमी, सिदोनी और हित्ती थी प्रीति करने लगा। 2 वे उन जातियों की थी जिनके विषय में यहोवा ने इस्राएलियों से कहा था, तुम उनके मध्य में न जाना और न वे तुम्हारे मध्य में आने पाए। वे तुम्हारा मन अपने देवताओं की ओर निसंदेह फेरेंगी। उन्हीं की प्रीति में सुलेमान लिप्त हो गया। हाँ, अभी वो बहन इंदिरा दीदी पढ़ रही थी, पहला सा प्रेम छोड़ दिया करके, प्रकाशित वाक्य 2 के 4 से। तो ये जो सुलेमान यहोवा का प्रिय हुआ, हम लोग पढ़े, और सुलेमान भी यहोवा से प्रेम रखने लगा था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, सुलेमान फिरौन की बेटी और बहुतेरी पराई स्त्रियों से, जो इतने प्रकार की स्त्रियां थी, उनसे वो बातें करने लगा, प्रीति करने लगा, जिनके विषय में परमेश्वर यहोवा ने मना किया था कि उनके बीच में तुम ना जाना। तो ये बातों को ये भूल गया। ये जो पहला प्यार था उसका उसने भुला दिया कि परमेश्वर मुझसे प्यार करता है और मैं भी परमेश्वर से प्रेम रखने लगा हूँ। ये बातें भूल गया। ये मतलब हमारे जीवन की सीखने के लिए बातें हैं कि बहुत सारी बातें आ जाती हैं तो पहला सा प्रेम खोने लग जाता है, लिप्त होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि मेरा मन किसमें लग गया है, ये सुलेमान की तरह उसका मन देवताओं की ओर निसंदेह फेरेंगी, उन्हीं की प्रीति में सुलेमान लिप्त हो गया। मतलब इतना अधिक उनको खींचने लग गई वो स्त्रियां कि वो पूरा भूल गया कि यहोवा परमेश्वर ने मेरे को बुद्धि दिया, धन दिया, सब राजा मेरे पास मिलने आ रहे हैं और इतना अच्छा मेरा है और मैं इतने अच्छे से प्रजा का ये कर रहा हूँ। सब कुछ उसको हट करके ये स्त्रियां अपने जाल में फंसा दी, मतलब अभिलाषाओं में पाप करने लग गया इतना अधिक, जबकि वो चीज मना। आज भी हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें रहती जिसको परमेश्वर मना किया रहता है, और लेकिन सच में यदि जो प्रभु से प्यार करेगा ना, तो वो लिखा है कि जो उससे जन्मा वो पाप कर ही नहीं सकता। तो वो मेरे को याद दिलाता रहेगा कि उसने मेरे लिए अपनी जान दी, तो मैं क्यों उसके विरोध में काम करूं, क्यों मैं पाप करूं। लेकिन इसके मन से तो प्रेम हट गया था, तो ये उधर चला गया जहां जिनको परमेश्वर ने मना किया, सारी आज्ञा, सारे चेतावनी, सब कुछ वो भूल गया। तो परमेश्वर का प्रेम इसके जीवन में कम होने लगा। तो किसी ने क्या किया, चुरा लिया, पराई स्त्रियों ने, जो मोआनी, अमोनी, एदोमी, क्या क्या थी, पूरी स्त्रियां इस प्रकार की, और उन्हीं की प्रीति में वो लिप्त हो गया। प्रेम को अनुभव किया था और दूसरों से पर उसका मन दूसरों से प्रेम करने के लिए वो हो गया। और क्या किया, इसने वचन को हल्का समझ लिया। जैसे हम लोग कि जो जो चेतावनी की बातें आ रही हैं, कई लोग होते हैं, अरे ये सब तो लिखा है, कहाँ हो रहा है, ऐसा कुछ तो नहीं है, कुछ तो दिखता भी नहीं है, और ऐसा ही होता रहेगा, सब लोग कहते रहेंगे सब कुछ ठीक ठाक चल रहा, उसी समय प्रभु का आना हो जाएगा। लेकिन वचन को निकम्मा जान करके, मतलब उनको उसका तुच्छ जान करके, उसने उसकी आज्ञाओं को, शिक्षाओं को अपने मन में रखा नहीं, और उसको वो सारी बातें व्यर्थ लगने लगी और वो उसमें लिप्त होने लगा। तो जैसे कि प्रेरितों का काम 7 का 11 का 4 में जो हम लोग पढ़े ना, 11 के 4 को भी पढ़ेंगे तो, सो जब सुलेमान बूढ़ा हुआ तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराये देवताओं की ओर बहका दिया, और उसका मन अपने पिता दाऊद की नहीं, अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से लगा न रहा। और 9 में लिखा हुआ है, तब यहोवा ने सुलेमान पर क्रोध किया क्योंकि उसका मन इजराइल के परमेश्वर यहोवा से फिर गया था, जिसने 2 बार उसको दर्शन दिया था। सोच लीजिए, जो कुछ परमेश्वर ने उसके लिए किया और जो उसने 2 बार उसको दर्शन दिया था, वो सारी बातों को भूल गया था। तो परमेश्वर का क्रोध सुलेमान पर भड़क गया था, इतना अधिक हो गया था। और उसने इसी बात के विषय में आज्ञा दी थी कि पराये देवताओं के पीछे ना हो लेना, तो भी उसने यहोवा की आज्ञा ना मानी। और लिखा है, और यहोवा ने सुलेमान से कहा, तुझसे जो ऐसा काम हुआ है और मेरी बंधाई हुई वाचा और दी हुई विधि तूने पूरी नहीं की, इस कारण मैं राज्य को निश्चय तुझसे छीन कर तेरे कर्मचारी को दे दूंगा। हम लोग प्रकाशित वाक्य 2 के 4 को दीदी पढ़ रही थी, तो मेरे को याद आ रहा था कि 2 के 5 में क्या लिखा है, सो चेत कर, तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा
और पहले के समान काम कर, और यदि तू मन न फिराएगा, अभी भी प्रभु हमको चेतावनी देते जा रहा, तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को, तो है ना, यदि और तो, ये सारी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण रहती हैं। यदि तू मन नहीं फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। मतलब तेरे को मैं बता रहा हूँ, चिता रहा हूँ, सुना रहा हूँ बड़े बड़े लोगों से, दासों से, भक्तों से, गवाही के द्वारा सब कुछ, और तू अपने मेरी सारी बातों को छोड़कर दूसरी बातों में लिप्त होकर के प्रेम करने लग करके तेरा मन मुझसे हट गया, मेरी आज्ञा, विधि, नियम, शिक्षा, चेतावनी सब भूल गया, और तू सब कुछ हटा के, जबकि तेरे को मैंने उद्धार दिया, तेरे पाप को क्षमा किया, तेरे लिए अपनी जान दी, और क्या रह गया था कि तेरे लिए मैं करूं, जैसे यशाया में बोलते हैं ना 5 में कि मैं, यिर्मयाह 5 में कि और मैं तेरे लिए क्या करूं, तेरे लिए खाद खोला, गुम्मट बनाया और चारों ओर खाद खोल के डाला, तो निकम्मी दाखें लगी तेरे अंदर, तो और मैं क्या करूं। तो इसीलिए कर चेत कर, अभी भी मन फिराने का अवसर प्रभु दिया है, तो मन नहीं फिराएंगे तो दीवट को इस स्थान से हटा दूंगा। यहाँ पर सुलेमान को कह रहा है कि तूने ऐसा सा किया ना, तो मैं तेरे हाथ से छीन कर, राज्य को छीन कर, निश्चय बिल्कुल मैं कर ही दूंगा, तो उससे छीन कर तेरे कर्मचारी को दे दूंगा। मतलब इतना बड़ा सजा उसको देने लगा, उसको सुलेमान से कह रहा, लिखा है यहोवा ने सुलेमान से कहा। तो ये परमेश्वर का उसके लिए बड़ी वो थी कि इसका मन हट गया था। प्रेरितों का काम 7 उसका 32, उसमें 7 उसका 32 में लिखा है कि मैं तेरे बाप दादों इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ। तब तो मूसा कांप उठा, यहाँ तक कि उसे देखने का हियाव न रहा। और 42 में लिखा है, सो परमेश्वर ने मुंह मोड़कर उन्हें छोड़ दिया कि आकाशगण पूजे, जैसा भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक में लिखा कि हे इज़राइल के घराने, क्या तुम जंगल में 40 वर्ष तक पशु बलि और अन्न बलि मुझी को चढ़ाते थे, और तुम मोलेक के तंबू, रिफान देवता के तारे को लिए फिरते थे, अर्थात उन आकारों को जिन्हें तुमने दंडवत करने के लिए बनाया था, सो मैं तुम्हें बाबुल के परे ले जाकर बसाऊंगा। मतलब इस कारण से वो उस समय से लोग इस प्रकार का काम कर रहे थे, तो ये बातें उस समय भी हो रही थी, और वो मूर्ति पूजा में जो फंसे हुए थे। और इसलिए जो सुलेमान है, परमेश्वर की ओर से उसका मन हट गया प्रेम करने के, जो कि 2 बार उसको दर्शन दिया था, और वो दूसरी देवताओं के कारण फिर गया। कारण क्या था? स्त्रियां। तो इसी प्रकार से हमारे जीवन में संसार, स्त्रियां माने जो संसारिक बातें हैं, मिस्र की स्त्रियां, या जो भी अमोनी, जो हम लोग अभी पढ़े, हित्ती, एदोमी, जो भी हैं, तो ये स्त्रियों ने ऐसा कर दिया था। लेकिन ये जो बातें हुई थी, ये व्यवस्था में उसको बताई गई थी, व्यवस्था विवरण 17 उसका 16, जैसे हमको ये वचन दे दिया परमेश्वर, है ना, तो उसी प्रकार से उस समय सुलेमान को मालूम था, व्यवस्था विवरण 17 का 16 पढ़िएगा तो अमन। और वह बहुत घोड़े ना रखे, और न हाँ इस मनसा से अपनी प्रजा के लोगों को मिस्र में भेजे कि हाँ उसके पास बहुत से घोड़े हो जाएं, हाँ क्योंकि यहोवा ने तुमसे कहा है कि तुम उस मार्ग से फिर कभी ना लौटना। और वह बहुत स्त्रियां भी न रखे, हाँ ऐसा न हो कि उसका मन यहोवा की ओर से पलट जाए, और न वह अपना सोना रूपा बहुत बढ़ाए। है ना। और जी, हाँ आगे, हाँ हाँ और जब वह राजगद्दी पर विराजमान हो, तब इसी व्यवस्था की पुस्तक जो लेवी याजकों के पास रहेगी, उसकी एक नकल अपने लिए कर ले, हाँ। और आगे, और वह उसे अपने पास रखे और अपने जीवन भर उसको पढ़ा करे, जिससे वह अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना और इस व्यवस्था और इन विधियों की सारी बातों के मानने में चौकसी करना सीखे, जिससे वह अपने मन में घमंड करके अपने भाइयों को तुच्छ न जाने, और इन आज्ञाओं से न तो दाहिने मुड़े और न बाएं, जिससे कि वह और उसके वंश के लोग इसराइलियों के मध्य बहुत दिनों तक राज्य करते रहें। है ना। तो ये मूसा ने व्यवस्था दे दी थी परमेश्वर से पाकर
कि वह बहुत घोड़े न रखे। कौन? जो राजा रहेगा, जो बनने वाला है, जो भी राजा बनेगा आगे, जिसको तेरा परमेश्वर यह चुन ले 15 में, अवश्य उसी को राजा ठहराना। तो ये जो राजा बनेगा वो बहुत घोड़े ना रखे, पहला हो गया। और मिस्र में जो भेजे गए थे लोग, उसके पास से बहुत घोड़े हो जाएंगे, क्योंकि यहोवा ने तुमसे कहा कि तुम उस मार्ग से फिर कभी ना लौटना। फिर दूसरा आज्ञा था, वो बहुत स्त्रियां भी ना रखे, ना हो कि उसका मन यहोवा की ओर से। मतलब मैं ये वचन को जब पढ़ती तो लगता है कि सच में जब सुलेमान के लिए व्यवस्था दी गई थी उस समय के लिए, तो परमेश्वर तो मेरे को पहला कुरिन्थी 10 में कितनी भयानक चेतावनी दे चुका है कि ये तो दृष्टांत की रीति पर अब तुम्हारे लिए चेतावनी है, कहीं ये बातें तो नहीं हो रही है तुम्हारे जीवन में, चेक करते रहो पूरे समय। तो ये सुलेमान के लिए पहला था कि बहुत घोड़े मत रखें, और दूसरा था कि बहुत स्त्रियां भी ना रखे, ऐसा ना हो कि उसका मन यहोवा की ओर से पलट जाए, और न वो अपना रूपा, सोना रूपा बहुत बढ़ाए, ये भी बात थी। और यही बात पहला राजा 10 के 28 को पढ़ेंगे तो लिखा है, अम्मान पढ़िए तो, पहला राजा 10 का 28। और जो घोड़े सुलेमान रखता था वह मिस्र से आते थे, और राज्य के व्यापारी उन्हें झुंड झुंड करके ठहराए हुए दाम पर लिया करते थे। और 29 भी, एक रथ 600 शेकेल चांदी में और एक घोड़ा 150 शेकेल में मिस्र से आता था, और इसी दाम पर वे हित्तियों और आराम के सब राजाओं के लिए भी व्यापारियों के द्वारा आते थे। है ना? जिस चीज को मूसा अपनी व्यवस्था में दे के कह दिया था कि जो राजा बनेगा, वो ऐसा हिदायत दे दिया, चेतावनी दे दिया था कि घोड़े मत रखेंगे, स्त्रियां नहीं रखना है। तो ये बात को ये भूल गया, पूरी बातों को, और वो क्या करना, मिस्र से, संसार से उसको मंगाता था, मिस्र से अर्थात संसार से। तो वहां से वो मंगाता था जिसके लिए मना किया था, और वो सब उसका दाम जो लिखा हुआ है। और उसके बाद 11 का, उसी का 3 में क्या लिखा है, अभी अभी जो पढ़े थे 11 के 3 में। हाँ, आप पढ़ उसके लीजिए। उसके 700 रानियां और 300 रखेलियां हो गई थीं, और उसकी सब स्त्रियों ने उसका मन बहका दिया। हाँ, और मूसा ने दे दिया था व्यवस्था में कि बहुत सी स्त्रियां भी न रखें, ये बात भी सुलेमान भूल गया। पहला आज्ञा भी भूला, दूसरा भी भूल गया कि वो क्या कर लिया, 700 रानियां और 300 अकेलियां रख लिया, और इन स्त्रियों ने इसका मन को बहका दिया। आज मुझे ये वचन मिला है, ये व्यवस्था की बात मुझे मिली, वचन मिला है। यदि मैं इसके अनुसार नहीं करूंगी अपने जीवन को, खेलने कूदने, लालच, कुड़कुड़ाना, जो लिखा हुआ है सारी, न केवल पहला कुरिन्थी 10 में, और भी बहुत सारी बातें हैं, तो मैं यदि नहीं चेत रही हूँ और नहीं कर रही हूँ, तो मैं इस वचन के द्वारा तो मैं दोषी ठहरा ही जाऊंगी। तो ये जब चेतावनी सुलेमान को दी गई, वो नहीं किया, तो उसका क्रोध परमेश्वर का कितना बढ़ गया। कह गया, तेरा राज्य को निश्चय मैं छीन करके कर्मचारी को दे दूंगा। तो मेरी दीवट को हटा देगा यदि मेरा पहला सा प्रेम नहीं रहा और मेरा प्यार दूसरी बातों में लग गया। तो प्रभु तो देख रहा है, वो पसंद करेगा क्या जब आएगा, तो कि मैं किसी और के साथ हूँ और वो मुझे लेने आ रहा है, तो निश्चित वो छोड़ देगा। अरे ये, इसको तो मैं पसंद किया था अपने लिए, लेकिन ये तो किसी और के साथ मगन है, तो ये कहाँ मेरी होगी, मेरे लिए विश्वास योग्य है ही नहीं। तो ये सब बातें प्रभु सिखाते हैं। तो 700 रानी 300 रखेल, जिसके लिए वो मना किया मूसा ने, तो व्यवस्था की बात इसको भूल गया। और तीसरा जो हम लोग पढ़े थे 19 में, उसी व्यवस्था विवरण 17 के, कि व्यवस्था की एक पुस्तक नकल करके रखना, है ना, वह उसे अपने पास रखे और अब जीवन भर उसको पढ़ा करे। आज मेरे पास ये है, मेरे पास रखे रहने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए, और क्या हो, जिससे परमेश्वर का, यहोवा का भय मानना, और व्यवस्था और इन विधियों की सारी बातों के मानने में चौकसी करना सीखे। ये बातें सच में ये मैं रखी हूँ, कल भैया जो बता रहे थे यहोशू 1:8 से, यदि चित्त में नहीं है व्यवस्था की बातें, तो कुछ भी सफल नहीं होने वाला। ये वचन नहीं अधिकाई से बसा, कुछ भी नहीं होने वाला। चारों खाने
चित हो जाएंगे दुष्ट के सामने। तो ये नकल भी उसके पास नहीं था, मतलब ये व्यवस्था की बात भी उसके पास नहीं थी, वो भूल गया सब कुछ जो थी उसके पास, मतलब उसका मन ही हट गया ना सबसे अधिक, इसीलिए लिख दिया मन की रक्षा। तो यदि मेरा मन ना दूसरी बात पे लग गया तो मेरे को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, और मेरा प्रभु जब आएगा तो वो तो छोड़ ही देगा और दीवट को हटा देगा उस स्थान से। तो बड़ी भयानक बात है मेरे जीवन के लिए, वाकई में ये हमेशा चेतावनी के लिए। तो व्यवस्था की पुस्तक नकल अपने लिए कर ले, अपने पास रखे, जीवन भर उसको पढ़ा करे और इससे वो चौकसी करे पढ़ करके। तो सुलेमान और कितना अधिक बुद्धिमान था कि श्रेष्ठ गीत, नीति वचन, समुपदेशक, इतना सर इन लिखा है। नीति वचन को हम लोग सब जान रहे हैं, श्रेष्ठ गीत, समुपदेशक की सारी बातों को जान रहे हैं, सब कुछ। पर पता नहीं वो खुद पढ़ता पढ़ता था कि नहीं था, नहीं मालूम। तो फिर क्यों वो प्रभु के प्रेम से दूर हो गया? क्या उसके पास व्यवस्था जो बातें मूसा ने दी उसको हटा दिया? क्यों? क्योंकि स्त्री ने उसके मन को बहका दिया था। तो व्यवस्था विवरण 17 के 20 में क्या लिखा? जिससे वो अपने मन में घमंड करके अपने भाइयों को तुच्छ न जाने और आज्ञाओं से ना तो दाहिने मुड़े और न बाएं, जिससे कि वह और उसके वंश के लोग इजरायलों के मध्य बहुत दिनों तक राज्य करते रहे। तो ये था। उसके बाद क्या हुआ कि परमेश्वर ने इसी के बाद 2 राज्य में बांट दिया था इजरायलों को, तो 2 भाग में बांट दिया था। और पहला यूहन्ना 4:19 में लिखा है कि पहले उसने हमसे प्रेम किया, है ना, हम लोग तो बाद में ही जानते हैं। और यूहन्ना 5:42, यूहन्ना 5:42। हाँ परंतु मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम में परमेश्वर का प्रेम नहीं। हाँ। तो ये कहीं परमेश्वर मुझसे न कहे कि मेरे अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं, क्यों? मेरा प्रेम कहीं और लग गया है। जैसे कि यिर्मयाह 2:20 मुझको अभी याद आ रहा है, उसको मैं पढ़ लेती हूँ। प्रभु दिखा रहे हैं, यिर्मयाह 2:20 ही है। हाँ वही है, 25 है। अपने पांव नंगे और गला सुखाए न रह, परंतु तूने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा प्रेम दूसरों से लग गया है और मैं उनके पीछे चलती रहूंगी। अपना डिसीजन भी दे रही, हो गया खत्म, मैं तेरे को भूल गई। तूने क्या किया मैं मेरे को याद नहीं। तूने उद्धार दिया, पापों की क्षमा दी, लहू बहाया, जो है बैकस्लाइड, खत्म, सब पीछे। मतलब उस तरफ देखना ही नहीं कि प्रभु ने मेरे लिए क्या किया है। और वो कह रहा है कि अपना पाँव नंगा, मतलब तू सुसमाचार सुनाने के लिए निकल, और गला सुखाए नहीं रहा, मतलब बोल। परंतु क्या कह रहा है, वो क्या कह रही है? तूने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अब नहीं हो सकता। क्यों? कारण मेरा प्रेम दूसरों से लग गया है। तो मुझको चेक करना है कि मेरा प्रेम कहीं और से तो नहीं लग गया, जैसे इब्राहिम को, जिससे तू प्रेम करता है। कई बार कई लोग बोलते हैं ना, लिस्ट बनाइए किस किस से प्रेम है आपको। तो सच में पहला स्थान है क्या प्रभु का मेरे जीवन में, कि मैं सारी बातों से हट करके उससे करूं? तो ये बोल रही है मेरा प्रेम दूसरों से कितने, मतलब कितना दुख और कितना चोट पहुंचाते हैं हम लोग परमेश्वर को, प्रभु को, कि जिसने जो सब कुछ दे दिया, है ना। 8:32 में जो वचन है बहुत ये लगता है कि जिसने अपने निज पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा और हम सब के लिए उसने हम दे दिया, तो वो हमारे लिए सब कुछ और क्यों नहीं देगा? तो यहाँ तक परमेश्वर प्रेम किया, तो वो कैसे उसके साथ ये ऐसा कर रहे हैं? हम कैसे करें कि कोई हमारा कोई भला काम करे तो कैसे उसके प्रति मेरे मन में गद्दारी आए, कैसे उसकी बेवफाई आए, विश्वास योग्यता न रहे, विश्वासघात करूं, और कैसे उसको दुख नहीं पहुंचेगा कि मैंने इसके लिए क्या किया, है ना। जकरिया में लिखा हुआ ना, जब प्रभु वहां गए तो बोलते हैं कि तेरे हाथ में ये दाग कैसे लगे? तो वो नहीं बोलते हैं। मेरे को बड़ा ये लगता है जकरिया में जो बातें लिखी हुई हैं, और वहां पर मैं पढ़ लेती हूँ।
13 के 6 में, तब उसे यह पूछा जाएगा तेरी छाती पर ये घाव कैसे हुए, मतलब तेरे हाथों के बीच में ये घाव है। मतलब मेरा नया संस्करण है उसमें वहां पे लिखा है। तब वह कहेगा ये वे ही हैं जो मेरे प्रेमियों के घर में मुझे लगे हैं। मतलब प्रभु वहां पर भी एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं वहां जाने के बाद, जब उससे पूछ रहे हैं, क्योंकि जब यहाँ से गए होंगे तो सारे स्वर्गदूत लोग वेलकम के लिए खड़े हो गए होंगे कि अब आ रहा है प्रभु यीशु मसीह, तो हमारे पास है। और देखे होंगे अरे आप तो ऐसे नहीं गए थे, आप क्या अभी हाथ में और छाती में कैसे ऐसे ऐसा क्या हो गया, कौन मारा, कौन क्या कर दिया। तब वो कह रहा है कि ये मेरे प्रेमियों के घर में मुझे लगे हैं, ये वे ही है। तो कितना अधिक वो प्यार करते हैं। वो नहीं बोले कि अरे इतने फालतू लोग थे, बेकार लोग थे, कहाँ उनके बीच में मुझको भेज दिए थे, बड़े मुश्किल से मैं ये किया, प्रार्थना भी किया पिता से हटा ले, नहीं हटाए, पर मेरे को जान देना पड़ा। कुछ नहीं, कुछ नहीं, बल्कि ये कि मेरे प्रेमी, मतलब मैं प्रेम करता हूँ, मैं उन लोगों के घर में गया था, उन्हीं उनके कारण से ऐसा हुआ है, ऐसा ब्लेम नहीं देते, परंतु प्रेमियों के घर में मुझे लगे हैं। तो मतलब उनके प्यार की सीमा ही नहीं है। कभी सोचती तो सोचते रह जाते कि क्या क्या क्यों प्रेम किया, इतना अधिक प्यार करने का। लेकिन ये कह रही है मेरा प्रेम दूसरों से लग गया, मैं उनके पीछे पीछे चलूंगी। तो प्रभु कितना दुखी होता होगा। तो मत्ती 24 के 12 को भी लिखा हुआ, उसको पढ़ती हूँ मैं। अमन भी खोल लेंगे तो पढ़ देंगे, मत्ती 24 का 12। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। यही कारण है कि अधर्म का बढ़ने से बहुतों का प्रेम, हम में से बहुतों का प्रेम ना इन अंतिम दिनों में यदि कम होता है, ठंडा हो रहा है, तो ये यदि वो प्रकाशित वाक्य 3 में लिखा है ना, तो ठंडा है ना गर्म, गुनगुना, तो मैं उगल दूंगा। तो ये बहुतों का प्रेम ठंडा हो रहा है। इसी प्रेम को गर्म रखना है प्रभु के लिए। तो इसलिए इन बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि वो जो उसने चिताया कि व्यवस्था को दे करके भी उसको याद नहीं रहा, और मुझको भी ये वचन दिया है चेतावनी के लिए, तो मेरा मन इसी में लगा रहे। प्रभु मेरी सहायता करे, आप सबों को भी आशीष दे और आप सबकी भी सहायता होने पाए। कि जिन बातों को सुलेमान को हिदायत दिया, सुलेमान भूल गया। घोड़े नहीं रखना, स्त्रियां नहीं रखना, इसकी एक नकल रखना, पढ़ना, सब भूल गया वो। और इसलिए परमेश्वर का क्रोध उस पर हो गया, और वो सच में उसके राज्य को छीन करके दूसरे के हाथ में दे दिया। तो ऐसा ना हो कि मेरी दीवट को हटा दे वहां से, तो मेरा पहला सा प्रेम खो गया। सब कुछ कर रही हूँ, और बोलेगा तू थकती नहीं, तू बुराई देख नहीं सकती, सब कुछ जो बहन पढ़ रही थी इंदिरा दीदी, लेकिन तू तो प्यार ही नहीं करती, तो ये सब काम कर ले, मैं इससे थोड़ी खुश हो जाऊंगा। मैं तो तुझे चाहता हूँ, तू अपना समय दे, तू मेरे साथ बैठ, मैं तेरे साथ बात करूं, और तू और मैं फिर हम दोनों बात करें, हमारे बीच में कोई ना रहे। ऐसा तू समय दे ना, तब तो होगा हम दोनों का प्रेम का संबंध। तब तू मेरे से प्यार करेगी ना, तब तो मैं जानूंगा ना, तब मैं भी तो इससे प्रेम करता रहूंगा। जो मैंने किया है उस बात को तू समझ अच्छी तरीके से कि मैंने क्या किया है। प्रभु मेरी सहायता करे, और भी कि सच में उसने मुझको हमेशा अपने प्रेम में ही बांध के रखा है। तो प्रभु की सहायता और आप सबको शालोम। शालोम आंटी जी, परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि इस बात को जांचने के लिए प्रभु का वचन हमारे पास आया है कि हमारा प्रेम किस तरफ है, किससे प्रेम कर रहे हैं प्रतिदिन के जीवन में, हमारी क्या इच्छाएं हैं। और इसके लिए प्रभु ने मुझे 2 वचन दिखाए, मैं उसको पढ़ लूंगा, फिर उसके बाद हम अंतिम प्रार्थना करेंगे। मत्ती 6 के 24 में ऐसा लिखा है, कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। और एक और वचन याकूब 4, और उसका मैं पढ़ लूंगा 4थे वचन से।
या एक से ही पढ़ लेता हूं मैं, याकूब 4 का 1 से आगे। तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो। तुम डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तो तुम झगड़ते और लड़ते हो। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। वही वो प्रेम का विरुद्ध बैरी। और चौथा वचन फिर से पढ़ूंगा। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। क्या तुम यह समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है, जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल डाह हो? वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, पर दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ, तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। दुखी हो और शोक करो और रो। तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने दीन बनो, तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। प्रभु सहायता करे कि हम कौन हमारे जीवन का स्वामी है, और प्रभु इस क्षेत्र में अपने आप को जांचने में और प्रभु के सामने दीन बनने में, उनके राज्य और धार्मिकता की खोज करेंगे। यदि 24 का भी पूरा भाग पढ़ेंगे, मत्ती 6 का, तो ही सोल्यूशन है। सबसे पहले तुम मेरे राज्य और मेरी धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। वस्तुओं के पीछे जाने से, जैसे घोड़े की आंटी बात बोल रही थी, बहुत सारे घोड़े, तो अभी के समय में वो बाइक और कार ही ये है लग रहा था, मैं सोच रहा था। और प्रभु दया करे, और भी जो बाकी चीजें हैं उन बातों के पीछे ना जाए कि कुछ लोग एक ऐसा प्रकार का भी सुसमाचार आ गया कि प्रभु के पास आएंगे तो आपको घर घर गाड़ी बंगला वो सब मिलेगा, इस प्रकार का सुसमाचार है। प्रभु देते हैं, लिखा है कि उनके लोगों को वो उनकी आवश्यकता की हर एक चीजें देंगे, लेकिन वो नहीं सिखाते कि जितने प्रभु में चलना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। वो वाला सुसमाचार, चेतावनी भरी बातें नहीं मिसिंग होती जा रही कहीं कहीं, ये बात देखने में आती है। तो प्रभु सहायता करे कि हमारा प्रेम इसकी तरफ है, कौन हमारे जीवन का स्वामी है। सो हम परमेश्वर पिता का फिर से धन्यवाद देते हैं आंटी जी के लिए, जिनके द्वारा ये वचन जो चेतावनी के लिए हमारे लिए रखा गया है, हम अपने जीवनों को जांचने पाए। अभी मैं निवेदन करूंगा, यदि आप में से कोई अंतिम प्रार्थना करना चाहते हैं तो आपको अवसर है। प्रेमी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम में आपके अनुग्रह के सिंहासन के निकट आती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ। दिल भर जाता है प्यारे पिता आपके प्यार को देखकर, क्योंकि आप हमसे इतना अधिक प्यार करते हैं कि आपने अपने बेटे को दे दिया, जो आपके पास आप रख सकते थे अच्छे से, और हमें कुछ न देकर भी मिटाकर एक फिर से नया संसार, नई सृष्टि कर सकते थे। लेकिन आप हमसे इतना अधिक प्यार करते हैं कि आपने अपने बेटे को ही कुचल डाला, आपने उसे मरने दिया। आपको अच्छा लगा क्योंकि आप अपना वंश देखना चाहते थे। अद्भुत और अद्भुत अगापे प्रेम है प्यारे पिता आपका। हम केवल आपके प्यार को ही समझते हैं, क्योंकि आपके सामने हम कुछ भी नहीं है, लेकिन आप सब कुछ देते चले जाते हैं हमें, जो हम मांगते भी नहीं फिर भी आप देते हैं। कितने उपकार, कितने आशीषें, कितने काम, कितने आश्चर्य कर्म, कितनी भलाइयां आपने की हैं, उसकी गिनती नहीं है। दाऊद कहता है कि यहोवा ने जितने उपकार किए उसका बदला मैं क्या दूं? मैं उद्धार का कटोरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूं। हाँ प्यारे पिता, धन्यवाद हो कि प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा
एक संबंध जो आपसे हुआ तो हमने संकोच ने बेधड़क आपके सामने सब कुछ कहकर आपसे बातें कर सकते हैं और दिल की बातों को कह सकते हैं। और एक आप ही हैं पिता जो आप हमारी सुनते हैं और हमें हर तकलीफ मुसीबत से भी बचाते हैं, और ना भी बचाते हैं तो भी हमें सिखाते हैं। इन सारी परिस्थितियों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जो जो बातें स्वर्गीय हैं उन बातों पे मन लगा करके आप हमें उन बातों में सिखाना चाहते हैं जिसके लिए आपने पवित्र आत्मा को दिया है। और इसीलिए ये बातें आप हमें बराबर सिखाते रहते हैं। और आपने वचन दे दिया, सबसे बड़ी बात तो प्यारे पिता, आपके मुंह से निकली हुई बातों को आपने अपने दास भक्तों के को आत्मा की प्रेरणा से देख के लिखवा के हमारे हाथ में पहुंचा दिया। कितनी अद्भुत, कितना बड़ा खजाना है, कितना बड़ा धन है जो बहुमूल्य है। यदि हम इसकी कदर न करें, इसको अपने हृदय में न बसाएं, ये हमारा जीवन न बने तो सब व्यर्थ है। क्योंकि जो आपने दिया है उद्धार, पापों की क्षमा यीशु मसीह के लहू से, वो बेशकीमती लहू है प्रभु। हमने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, जैसे ऐसे आपके पास आ गए और आपने हमको क्षमा कर दिया, हमारे सारे पापों को भूल गए, मिटा डाले, याद नहीं किए। हम तो याद भी कर लेते हैं कभी कभी कि हम ऐसा करते थे, लेकिन आप कहते मैं तो याद भी नहीं करूंगा, मैं इतना प्यार करता हूँ। अद्भुत प्यार है प्रभु आपका। और इसीलिए आपने जो आज के दिन में वचन के द्वारा दिखाया कि आप उस समय भी चिता रहे थे सुलेमान को कि घोड़े मत रखना, मिस्र से नहीं लाना, लेकिन उसने वही किया जैसे बेटे ने भी कहा। सच में प्रभु जी, घोड़े अर्थात जो आजकल के ये बाइक और कार है, और भी इच्छा है और भी लालसा, ये नहीं तो वो, दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा। सच में प्यारे प्रभु जी, आपने कहा कि स्त्रियां नहीं रखना, व्यवस्था दे दी, लेकिन उसने वही काम किया। इस पुस्तक की व्यवस्था की एक नकल रखना और हमेशा पढ़ना, इसको मानने की चौकसी करना, सब कुछ भूल गया। तो प्रभु जी ऐसा नहीं होने पाए, कभी नहीं होने पाए, क्योंकि जो आपने किया है वो कोई नहीं करता, कोई कर ही नहीं सकता जो यीशु मसीह ने किया। आपके उस प्रेम के बदले हम कुछ भी नहीं दे सकते, केवल धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जो बलिदान आपने किया, जो खून आपने बहाया, वो इस देह के लिए अपनी तोड़ करके आपने जो हमारे लिए दे दिया, प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और वचन के लिए कि आप चेतावनी भरा वचन दे दे के हमें बताते रहते हैं, क्योंकि अंतिम समय है और पलक झपकते जैसे चोर रात को आता, ऐसा हो जाने वाला है और हम सोच भी नहीं सकते वैसा हो जाएगा। और कई बार इस बात का एहसास आप दिलाते हैं प्रभु जी। अचानक से लगता है कि खुद है ही नहीं यहाँ, और फिर बाद में सुबह लगता है कि अरे हम तो हैं। धन्यवाद हो प्यारे प्रभु जी। इसलिए हम कभी भी गफलत में और इस दुनिया संसार की चिंताओं में, मतवालेपन में, न ही खुमारपन में, किसी भी बात में लिप्त न रहने पाए जैसा वो लिप्त हो गया। ये सब हमारे लिए चेतावनी के लिए प्यारे प्रभु। और कभी आप न कहने पाए कि तेरा पहला सा प्रेम कहाँ गया, और वो कह ये भी ना होने पाए कि मैं आपसे प्रेम नहीं करती, मेरा प्रेम कहीं और दूसरे से लग गया है। नहीं प्रभु जी, कभी भी नहीं, ये दिल से कभी उतरने भी ना पाए कि आपने कुछ नहीं किया, आपने इतना किया है, इतना किया है कि उसकी कोई था नहीं है, कुछ गिनती नहीं है। हम कभी नाप ही नहीं सकते आपके कामों के लिए, आपके प्रेम के बखान के लिए प्रभु जी। सो सारी बातों के लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। और दिल भर आता है प्यारे प्रभु जी। और आपके सामने प्रभु जी उस प्यार के आगे बस आंसू ही बहते हैं, क्योंकि प्रभु आप सच में प्रभु जी, जो आपके पास आता है ना तो वो केवल रोता ही है, क्योंकि आपके प्यार को देखता रहता है। आप स्वर्ग को, पृथ्वी और सारी सृष्टि को बनाने वाले, आपकी दृष्टि केवल मुझ पर कैसे हो गई, मेरे प्रयोग पर कैसे हो गई इतने लोगों में। ये आपकी बहुत बड़ी करुणा है, अनुग्रह है, दया है प्रभु जी। इसको व्यर्थ मैं नहीं जाने दूंगी, और कभी दुष्ट इसे चुराने भी नहीं पाएगा। इसलिए प्रभु जी मैं इसमें चलूंगी ही, मैं ये निर्णय कहती हूँ। दाऊद जिस प्रकार से 119 में प्रभु जी एकदम निर्णय लेता, निश्चय मैं तेरे वचन पर चलने का निश्चय ले लिया हूँ, तेरे वचन पर चलूंगा ही। हाँ प्रभु जी, ऐसा ही मेरे जीवन में भी होने ही पाए, मेरे प्रियो के जीवन में होने पाए।
कर सकूं ऐसा नहीं प्रभु जी, मैं निश्चयता लेती हूँ, मैं ठान लेती हूँ प्रभु, मैं वचन के अनुसार ही चलूंगी, क्योंकि आपने पवित्र आत्मा दिया है और वो व्यर्थ नहीं है। वो बहुत ही पराक्रमी परमेश्वर पवित्र आत्मा है जो मेरे को हर बात में सहायता करेंगे। सो प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, मेरे सारे हर एक भाई बहनों के लिए धन्यवाद देती हूँ, और जितने जो भी प्रार्थनाओं को उन्होंने किया है आज के दिन में प्रभु जी, वो सब आपने सुना है। और बहन इंदिरा के पति के लिए, उमेश भाई के लिए भी प्रार्थना करते हैं, जिनको ब्लैक फंगस जो हुआ आंख में, प्रभु यीशु मसीह आपके लहू में होकर के जल्द से जल्द पूरी चंगाई को पाने, शामिल आंटी की भी सहायता करें प्रभु जी, वो भी विश्वास में दृढ़ बनी रहे हैं प्रभु जी, और कभी भी विचलित भी ना हो, निराशा ना रहने पाए। पिंकी पीटर के लिए भी प्रभु जी, ज्योत्सना पीटर के लिए भी प्रार्थना करती हूँ, सारी शारीरिक तकलीफ भी दूर हो और आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने पाए, जैसे उसने कहा कि मैं इसमें आगे बढ़ूं, ये प्रार्थना करें। हाँ प्रभु जी, हर एक की सहायता करें, ताकि सब लोग, हम सब एक साथ बढ़े प्रभु जी, और हम अंतिम समय में एक साथ मिल मिल करके प्रभु जी और भी आपकी आत्मिक बातों में बढ़ करके आगे बढ़ते चले जाए। सब बातों के लिए धन्यवाद करती हूँ, विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आमीन आमीन। आमीन। जय मसीह की। आमीन। जय मसीह धन्यवाद। की। जय मसीह धन्यवाद। की, जय मसीह की बहन, हेलो। की ज्योति जय बहन। मसीह, जय मसीह की। जय मसीह की जय मसीह। जय मसीह अमन की। जय भाई। मसीह की। जय मसीह की अंकल जी। जय मसीह की भाई। जय मसीह जय मसीह। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं, उन्होंने आज की संगति में हमारी सहायता की, और हर एक जनों का, आप लोगों का भी, जो शामिल हुए, जो जुड़े हैं, और दूसरे के प्रार्थनाओं के समय के लिए, गवाहियों के भाग के लिए, गीतों में और हर एक बातों में अगुवाई के लिए मैं सबों का धन्यवाद देता हूँ, विशेष करके ज्योति आंटी को वचन के भाग के लिए। सच में ये वचन हमारे जीवनों में जो प्रतिदिन हमको मिल रहा है, हम उसको हृदय में संभाल के रखें, चौकसी के अनुसार, इसके अनुसार चौकसी करने में चले, परमेश्वर के भय में प्रभु सबकी सहायता करें। सो आंटी को भी धन्यवाद, आप सभी को धन्यवाद, और कल फिर हम प्रभु के ध्यान अनुग्रह में हम जुड़ेंगे। शाम 7 बजे से प्रार्थना का समय है, 7:30 से संगति का। सभी आमंत्रित हैं, दूसरों को भी आमंत्रित करें, और जो कुछ आप सीख रहे हैं प्रभु से, उसको शेयर करने के लिए तैयार रहें, चाहे वो गीतों के द्वारा हो, वचनों के द्वारा, गवाहियों के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा, आप सभी को अवसर रहेगा। थैंक यू, गुड नाइट, शालोम, गुड नाइट, जय मसीह, शालोम शालोम। शालोम शालोम। अमन संगीता जो बोली थी मेरे को, जी 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 जी। हाँ एक प्रेयर रिक्वेस्ट है। संगीता मेरे को बोली थी, रास्ते में थी मैं, तो उसका फोन आया था। कल बीपीटी कोर्स के लिए अस्मित लाल को लेके जा रहे हैं दुर्ग में, तो उसके लिए प्रेयर करेंगे करके उसको बोली थी। का जो है कोर्स का जो है मंडे से चालू होने वाला है, उसका जो पढ़ाई है, तो कल उसको छोड़ रहे हैं, तो उसके लिए प्रार्थना में रखेंगे अस्मित लाल, संगीता का बेटा। जी तो जी जी। कर प्रेयर लेती हूँ मैं, जी। कर लेती हूँ। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर एक बार आपके चरणों में आती हूँ। और जैसे कि बहन सुनीता ने बताया, संगीता अपने बेटे को लेकर दुर्ग जा रही हैं, और बीपीटी में उसका एडमिशन कराने के लिए। तो प्रभु सहायता करें, जो आप रक्षक हैं और सहायता करते हैं आने जाने में। तो जितने भी लोग जा रहे हैं, जिस भी रीति से प्रभु आप सहायता करें कि वहां तक सही सलामत दुर्घटना ना होने पाए, ऐसा पहुंचने पाए, और वहां पर जो भी उसका प्रोसीजर है प्रभु जी एडमिशन का, वो सब कुछ ठीक ठीक होने पाए, और वो उसकी सहायता ऐसी हो कि वो अच्छे से अपनी पढ़ाई को करने पाए। और जब वो रहता है तो प्रभु जी उस पर भी आपकी करुणा दया बनी रहे, ताकि वो वहां पर अच्छे से रह करके प्रभु अपने काम को, अपने पढ़ाई को पूरा कर सके, और बहन भी और जो भी जा रहे हैं प्रभु, उनकी सहायता होने पाए। आपके हाथ में सौंपते हैं, धन्यवाद से विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आमीन आमीन। आमीन तो यदि आमीन आमीन। यदि और फिर कुछ नहीं कह रहे हैं, तो फिर मीटिंग एंड करेंगे। अब मीटिंग एंड कर रहे हैं।